गाइस गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमएससी क्लासेस। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। आपके एक्स्ट्रा बुक से है ये क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस एंड आपके एग्जाम्पलर वो हमने ऑलरेडी कवर कर दी है। प्लेलिस्ट उसकी बनी है ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, तो आप जरूर देखिए उनको पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो हम कर रहे हैं आज, फिर इन क्वेश्चंस को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाती रहे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर a प्लस बी 90 डिग्री दिया है आपके पास, मतलब यहाँ पे a प्लस बी दो एंगल्स है जिनका सम है 90 डिग्री। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये रिलेटेड टू किसके है। ये रिलेटेड टू है आपके टी रेशियोज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें पता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। फिर वैसे ही यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा आपको होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है। फिर सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है सीकेंट थीटा। आपको ऑलरेडी आता है, अगर आपको नहीं आता तो आप जरूर वीडियोस देखिए, एनसीईआरटी अलग से सॉल्व की हुई मिलेगी आपको, और अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। जब एनसीईआरटी का ये टॉपिक था टी रेशियोज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो देखिए, उसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है, ऐसा क्यों होता है वो भी बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ये हम जो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड टी रेशियोज देखे उसको अप्लाई करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे हमें 10a आंसर हमें निकालना है a में, आंसर हमें निकालना है a में। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। b की वैल्यू बनेगी 90 डिग्री माइनस a। तभी जब b की वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री माइनस a, तभी क्वेश्चन a में आएगा। अगर आप उल्टा कर देते हो a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस b, तो आपका आंसर आएगा लास्ट में एंगल b में। उसे फिर से एंगल ए में ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके सॉल्व नहीं हो सकता, वो भी मैं बताऊंगा, दोनों तरह से बताऊंगा। क्या पता आपका क्वेश्चन आप कैसे करें सॉल्व। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि ए की वैल्यू या बी की वैल्यू पुट करनी है, तो दोनों तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10a लिखा है, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लेते हैं। अंडर रूट 10a 10b 10a 10b प्लस 10a cot b 10a cot b डिवाइडेड बाय साइन ए सिकेंट बी, साइन ए सिकेंट बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। सॉरी, ऊपर यहाँ पे है बी, साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम, 10a हमें दिया गया है, हमें वैल्यू पुट करनी है। मैंने आपको बताया कि हम b की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब b को चेंज करते जाएंगे, क्योंकि आंसर हमें a में चाहिए, तो हम b को भी a की फॉर्म में लिखते जाएंगे जहां जहां पे b है। बाकी हम सेम रखेंगे वैसे का वैसा। आग यहाँ पे अगर आंसर होता b में पूछा गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, a की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपसे कॉट पूछा होता, ठीक है, यहाँ पे कैसे भी आपसे आंसर पूछा जा सकता है, हो सकता है कॉट भी पूछा होता। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। अगर हम मान लो क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर हम पुट कर रहे हैं कौन सी वैल्यू, यहाँ पे गिवन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ से b आ जाएगा 90 डिग्री माइनस a। तो अभी हम b की वैल्यू पुट कर रहे हैं,
तो चलिए शुरू करते हैं, इसको b की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। tan a, tan b की जगह हम क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस a, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी, प्लस tan a cot b, cot यहाँ पे b की जगह हम 90 डिग्री माइनस a पुट कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय साइन ए वैसे का वैसे रखा हमने, सीकेंट बी, सीकेंट यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए पुट कर देंगे, और वैसे ही यहाँ पे भी साइन स्क्वायर यहाँ भी 90 डिग्री माइनस ए पुट कर देंगे, और नीचे हम सेम रखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अंडर द रूट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए tan ए तो हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब tan 90 माइनस ए क्या होता है, cot ए, प्लस tan ए हमने वैसे का वैसे रखा, tan ए cot 90 माइनस ए क्या होता है, tan ए हो जाएगा। और इधर देखो साइन ए वैसे का वैसे रखा, सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए तो वैसे का थीटा की जगह ए रहेगा, सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, और थीटा की जगह ए है तो ये बनेगा कोसिकेंट ए, माइनस साइन 90 माइनस ए कॉस ए, साथ में स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगा दिया, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए है, और अंडर द रूट। ठीक है, अब देखिए tan a से cot a कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज cot a को हम लिख सकते हैं 1/tan a, और यहाँ पे साइन से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin, और cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 प्लस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर a, और माइनस यहाँ पे भी क्या बच गया 1, तो -1 + 1 कैंसिल, अंडर रूट tan स्क्वायर a विच इज इक्वल टू tan a। ये हमारे पास आ गया tan a। ओके, आंसर आ गया, जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल दिया। हमने क्यों इसमें पुट की वैल्यू, हमने इसमें पुट की वैल्यू b की, बिकॉज आंसर चाहिए था एंगल a। अगर हमसे पूछा गया होता आंसर एंगल b में तो आंसर भी चेंज होता, और अगर हम मान लो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से कर रहे हैं, अब हम वैल्यू, हमने पहले b की वैल्यू पुट की थी, हम याद भी रखेंगे, अगर आंसर एंगल a में है तो हम b की वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर बी में होता आंसर तो आंसर क्या होता, और एंगल बी हम निकालते कैसे, तो हम ए की वैल्यू पुट करते, तो ए की वैल्यू क्या होती, 90 डिग्री माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पुट करते तो ये बन जाता tan 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, और tan बी वैसे का वैसे रहता, फिर उसके बाद tan ए tan 90 डिग्री माइनस बी, फिर cot बी वैसे का वैसे रहता, डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, 90 डिग्री माइनस बी, और सीकेंट यहाँ पे है बी, माइनस साइन स्क्वायर बी वैसे का वैसे रखा, कॉस स्क्वायर ए की जगह हम पुट करेंगे 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बी से इसको सॉल्व करते क्वेश्चन को, तो ये बन जाएगा tan 90 माइनस बी कॉट बी, tan बी वैसे का वैसे रखा, tan 90 माइनस बी ये भी बन जाएगा कॉट बी, और आगे भी है कॉट बी, डिवाइडेड बाय नीचे बनेगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा किस पे है, बी में है, और सीकेंट बी माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर बी ही बनेगा अंडर रूट। फिर देखिए यहाँ से कमाल क्या होगा कि कॉट और tan तो कैंसिल हो जाएगी, आपको पता है कॉट बी को हम लिख सकते हैं 1/tan बी, फिर कैंसिल हो जाएगी, कॉट बी इंटू कॉट बी हो जाएगा आपका। और यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दी कि यहाँ पे प्लस भी था बीच में, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस था बीच में, तो प्लस हमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस रख दिया, तो क्या बनेगा 1 प्लस ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर बी बन जाएगा, ये कॉट स्क्वायर बी, और नीचे तो देखो कॉस और सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1/cos, और -1 बच जाएगा, -1 से +1। अब देखिए आंसर क्या आया, कॉट स्क्वायर बी।
तो आंसर क्या बनेगा, कॉट बी। तो आंसर आया बी में। तो ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपको कॉट बी भी इसकी जगह दिया जा सकता है कि आपको इसको कॉट बी के बराबर प्रूव करना है। अब एक बात देखिए, आप वैल्यू ए की डालो या बी की डालो, मान लो आपसे गलती से आपने क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पे इसी की निकालनी थी। देखो यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ गलतियां कैसे सुधर सकती है यहाँ पे, कि आपने मान लो वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपने निकालनी थी tan a की, और आपके पास आ गई cot b की। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cot b की जगह हम वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। यहाँ देखो b की वैल्यू निकलेगी 90 माइनस ए, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 90 माइनस ए। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो फिर से वहीं आ जाएगा, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए, ये क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिंपल है, इसको हम जल्दी जल्दी से करेंगे, इसको हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। फिर देखिए सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा। और यहाँ पे tan थीटा वैसे का वैसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, प्लस tan 90 माइनस थीटा ये वाला, ये बन जाएगा cot थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा। बिल्कुल सिंपल। साइन और कोसिकेंट आपको पता है कट जाते हैं, बिकॉज कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। सीकेंट और कॉस भी कट जाते हैं, क्योंकि सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दीज आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको समझ आ जाने चाहिए ये क्वेश्चन अच्छे से, अगर पेपर में आ गए तो आप किसी भी तरह से ये पेपर में आ जाए आपको सॉल्व करना ही करना है, इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। अगला करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है साइन 50 डिग्री अपॉन 40 डिग्री। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब हमारा इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है तो मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चंस आपका इसका 1 ही बनता है। देखो कैसे, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। देखो यहाँ 40 प्लस 50 प्लस 40 कितना बन गया, 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, यहाँ पे 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री, 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है, बस 4 है आगे। तो 1 प्लस 1 माइनस 4, इस तरह से इसका आंसर होगा। चलिए आंसर निकालते हैं इसका। यहाँ पे देखो साइन 50 डिग्री वैसे का वैसे रखा, और कॉस 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 90 माइनस 50 होता है 40, और कॉस वैसे का वैसे रखा। कॉस में हमने कोई चेंज नहीं किया, कॉस को कॉस रखा, और सिर्फ हमने 40 डिग्री को एक तरह से लिखा, कैसे, 90 माइनस 50। हिंट हमने यहाँ से लिया कि माइनस क्या करना है 50, प्लस कोसिकेंट 40 डिग्री हमने वैसे का वैसे रखा, और नीचे सीकेंट वैसे का वैसे, बट हम 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। देखिए फिर उसके बाद 4 है, फिर यहाँ पे कॉस 50 डिग्री है, इसको सेम रखते हैं, हमारी मर्जी है, हम जो सेम रखना चाहे रख सकते हैं, बट आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। कॉस 50 डिग्री अगर सेम है तो कोसिकेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा। कोसिकेंट हमने वैसे ही लिखा, बट 40 डिग्री को हम लिखेंगे 90 माइनस 50 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन 50 डिग्री आपको जहाँ पे जो यूज होता है आपको लिखना भी है यूजिंग दिस। जैसे यहाँ पे कॉट 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, तो आगे लिखना भी पड़ेगा कि इसमें लगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, प्लस कोसिकेंट 40 डिग्री डिवाइडेड बाय सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, और थीटा कितना यहाँ पे 40 डिग्री, माइनस 4 कॉस 50 डिग्री कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा, थीटा यहाँ पे है 50 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको बताया भी था मैंने। 1 प्लस 1 माइनस 4, कॉस और सीकेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। तो ये आंसर फिर से 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको नहीं समझ आया, स्पीड ज्यादा है, स्पीड स्लो कर दीजिए, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप कर सकते हो। अगर आपको समझ आया, या फिर आप दोबारा भी देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, फिर खुद सॉल्व कर सकते हो।
अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें इसको, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, cos 58 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 32 डिग्री। cos 58 डिग्री डिवाइडेड बाय sin, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, प्लस sin 22 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 68 डिग्री माइनस cos 38 डिग्री कोसिकेंट 52 डिग्री। आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है। कोसिकेंट 52 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 18 डिग्री tan 35 डिग्री tan 60 डिग्री tan 72 डिग्री एंड tan 55 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो 50, ये वाले पेयर्स अगर देखा जाए तो 58 एंड 32 90 बनता है, ये भी 90 बन रहा है, ये और ये भी 90 है। 18 एंड 72 90 है, 55 एंड 35 एंड 55 90 है। सिर्फ बचता है यहाँ पे tan 60 डिग्री। तो एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, सीधा इसका आंसर होगा 1 + 1 माइनस, यहाँ पे भी ये 90 बन जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ tan 60 डिग्री बच रहा है, इसकी वैल्यू डाल देंगे 1/√3 और ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। इसको हम उसी तरीके से करते हैं, बट आपको मैंने बता दिया कि आप बिना देखे भी आंसर, बिना सॉल्व के भी आंसर निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के। देखो भाई, cos 58 डिग्री हमने वैसे का वैसे रखा, cos 58 डिग्री, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। हिंट वहीं से लेना है जिसके साथ इसका पेयर 90 का बन रहा है, ठीक है। और प्लस क्या करते क्या है, हम साइन को हमने सेम रख दिया, सिर्फ हमने 32 को इस तरह से लिखना है कि वो 32 ही बने माइनस करके, तो हमने 90 माइनस 58 कर दिया। 58 का इंट कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। फिर साइन 22 डिग्री वैसे का वैसे रखा, और यहाँ पे कॉस 68 डिग्री है, इसको भी वैसे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, हिंट हमने न्यूमरेटर से लिया। और अगला अगर हम करें तो cos 38 डिग्री हम वैसे का वैसे रखेंगे, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं वैसे का वैसे रखा कोसिकेंट, बट इसको लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अगर 90 में से 38 माइनस कर दिया जाए तो 52 ही बचता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और नीचे वाला ये है tan 18 डिग्री, tan 18 डिग्री और tan 72 डिग्री, ये बन जाएगा आपका कितना, 90 ही बनेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जगह कम है, तो पहले हम ये सॉल्व कर देते हैं इधर वाले, फिर इधर वाला बाद में करेंगे ये वाला पोर्शन। तो ये वाला अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा cos 58 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos भी 58 डिग्री हो जाएगा, प्लस sin 22 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ये कैंसिल होके 1 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं इसको, हमें पता है ये भी 1 है और ये भी 1 है, बाद में इसको सॉल्व कर देंगे, पहले अगले वाला पोर्शन करते हैं पूरा, ये वाला इरेज करके। अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे हैं इससे पहले पार्ट्स में। और यहाँ पे देखिए, हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व करना था, ये हमने कर दिया, ये भी 1 आ गया। फिर नीचे वाला देखो tan 18 डिग्री, हम वैसे का वैसे रखेंगे tan 18 डिग्री, tan 35 डिग्री वैसे का वैसे रखा, 60 डिग्री
इसमें 60 का पेयर किसी के साथ भी नहीं बन रहा। देखो 18 और 72 का 90 बन रहा है, 35 और 55 का 90, तो 60 डिग्री की आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब 72 को हम लिख सकते हैं 10, 90 डिग्री माइनस इसके साथ पेयर बन रहा था 18 का, तो 18 डिग्री, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और 35 का 35 का पेयर किसके साथ बन रहा है? 55 के साथ, तो 10, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 18 डिग्री, 10 35 डिग्री, √3 वैसे का वैसे रखो, इंटू 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह 18 डिग्री है और ये भी कॉट 35 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कॉट 35, 10 35 कैंसिल, कॉट 18 10 18 कैंसिल, बच गया सिर्फ √3। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो ये तो 1 है, दूसरा भी 1 है, माइनस ऊपर का 1 नीचे बच जाएगा √3, वो हमने अभी निकाला। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे किया जाएगा ध्यान से देखिए। रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। पहले का 1 आया था, इस वाले पोर्शन का 1 आया, दूसरे वाले पोर्शन का भी 1 आ गया, माइनस 1/√3। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे यहाँ पे √3, या फिर इनको दोनों को ऐड कर दो, 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस 1/√3, इस तरह बन जाएगा। फिर ये 2√3 माइनस 1/√3, यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू √3 होता है 3 माइनस √3 इंटू 3 3, 6 माइनस √3/3, ये इसका होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये आपकी प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा करोगे, अगर आपको समझ आ गए तो आगे स्किप कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 cos 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 3 cos 55 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 sin 35 डिग्री। आपको यहाँ से पता लग गया कि ये 35 एंड 55 है, कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप आंसर सीधा सीधा देख सकते हैं, सही आया कि गलत आया। तो 3/7 बच जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे आगे देखो 4 cos 70 डिग्री कोसिकेंट 20 डिग्री, कोसिकेंट 20 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे आ जाएगा 10 5 डिग्री, 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, और यहाँ पे 10 45 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 85 डिग्री, 10 85 डिग्री। अब देखिए सीधा सीधा आपका यहाँ से ये तो कैंसिल होने वाला है, जब सॉल्व करेंगे यहाँ से बचेगा इतना, क्योंकि ये 90 बन रहा है। फिर माइनस 4 cos 70 डिग्री और कोसिकेंट, देखो आपको पता है cos यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, बट आपको मैं बता दूं कैसे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे cos 70 डिग्री और यहाँ पे कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं इसको। हमने क्या किया, कोसिकेंट को सेम रखा, 20 को चेंज करके हमने 90 माइनस 70 लिखा, होता वो 20 है, कोई चेंज नहीं हुआ ज्यादा। तो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा हो जाएगा सीकेंट थीटा, और सीकेंट और कॉस आपस में कट जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, देखो 10 5 एंड 85 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10 25 एंड 65 आपस में कैंसिल हो जाएगी। बच क्या जाएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 10 45, जिसकी वैल्यू होती है 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको पता है यहाँ पे सिर्फ 7 इंटू 1 7 ही बच जाएगा, और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएंगे। अब कैसे कैंसिल हो गए, 3/7 माइनस 4 cos 70 डिग्री, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा, और थीटा है 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 7। और यहाँ पे देखो cos और सीकेंट कैंसिल हो जाते हैं, मैंने पहले बता दिया था आपको, बिकॉज सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1/cos। तो आंसर लास्ट में आपके पास आएगा 3/7 माइनस 4/7, आंसर विल बी -1/7। दिस इज योर आंसर।
आपको क्लियर होगा ये? नहीं क्लियर तो आप दोबारा देख सकते हैं इसको। अगर फिर भी नहीं क्लियर तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। फिर हमारे पास देखो 15th क्वेश्चन, अब हमारे चले ये अभी तक थे ट्री रेशियोज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब हमारे है ये आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रूव दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस। मतलब आपको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड करके दिया है। ये मान लो पहला पार्ट है, ये दूसरा है और ये है आपका तीसरा। तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन आइडेंटिटी का मतलब सबसे पहले तो समझिए कि आइडेंटिटीज में आपको आएगा प्रूव करने के लिए, जिसमें आपको लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूव करनी है। आप कैसे कर सकते हो? आपने बहुत सारे तरीके उसके पढ़े। अगर आपको नहीं आता फिर भी बेसिक देखने के लिए या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए आप वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस है इस पे, एनसीईआरटी की कंप्लीट वीडियोस है, आप चेक कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से मैंने सॉल्व की है, किस तरह से मैंने बताया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, कभी कभी आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी पड़ेगी बट वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, तो आपको राइट हैंड साइड भी इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो इस तरह के रूल्स है, तो आप देख लीजिए उसको। अभी हम देखते हैं यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कोई आइडेंटिटी लग रही है या फिर कोई साइन और कॉस में हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस में, तो हम सीधा सीधा यहाँ एलसीएम के लिए जाएंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? साइन ए माइनस कॉस ए। जब अलग अलग टर्म्स होती है दोनों डिनोमिनेटर की, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही उसका एलसीएम होता है, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। और फिर होता क्या है कि ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली इसके साथ, साइन वही रहता है। तो साइन तो हमने बीच में सेम रख दिया। तो ये वाली टर्म अगर इसके साथ होगी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। और ये वाली अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूलाज a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 3 फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें। एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसमें, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे भी लगाएंगे साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, सॉरी यहाँ पे प्लस था बिकॉज प्लस वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये भी 1 हो जाएगा, और माइनस का 2 साइन ए कॉस ए प्लस का 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया किसके? इस वाले के। अब हमें इसके बराबर प्रूव करना है, तो इसी को आगे हम बढ़ाएंगे, इसी को आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें साइन में चाहिए अब, तो हम कॉस को कन्वर्ट करके साइन पुट कर देंगे। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, आपको आइडेंटिटीज पता है, आप पुट कर सकते हो इजीली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए हमें चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को हमने वैसे का वैसे रखा। देखो जरूरी नहीं है जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आंसर निकालने के लिए या फिर मैच करने के लिए LHS एंड RHS, आप उस तरह से ना करें, आप किसी और तरह से भी कर सकते हो, बट आपका ये इक्वल आना चाहिए दोनों साइड्स या तीनों साइड जितने भी दिए आप, ठीक है। तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, बट ये कि प्रॉपर
इसकी जो तरीका है, एक मेथड है, उस तरह से आपको जाना पड़ेगा, हर कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर आप जो मर्जी करो, हो सकता है आप इस वाले को इस वाले के बराबर कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर दो साइन स्क्वायर ए की जगह वैल्यू कॉस की, तो इस तरह से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर 1 की वैल्यू पुट कर दो, 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है, बट आंसर आना बहुत जरूरी है। माइनस कॉस स्क्वायर ये आया था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को तो हमने वैसे का वैसे रखा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जरूरत है हमें, तो हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, यही आपको चाहिए था, तो हमारा ये इक्वल आ गया सारा। इसको हो सकता है अगर आपको नहीं पता लग रहा कि इक्वल कैसे किया, तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, तो ये हम लिख सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16th और 17th बिल्कुल सेम है आपस में, सिमिलर क्वेश्चंस है, बस एक आप कर लोगे, एक आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। और हमारी इस वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप ये वाला 17 आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पहचान करेंगे कि कौन से सेम है कौन से अलग अलग है। देखो ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो एक साइड रखना है इन दोनों को, जो सेम है वो एक साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए इधर ही रखा, और ये वाला यहाँ से उठा के लेफ्ट साइड ले आएगी, प्लस का बन जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, ये वाला यही रखेंगे 1 अपॉन साइन ए, और ये वाला इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड से, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से बन चुका है, इसको आगे एक स्टेप और ले जाते हैं सेम करके। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, देखिए ध्यान से, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए प्लस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2 अपॉन साइन ए। अब हम यहाँ से LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है क्वेश्चन की। वैसे क्वेश्चन ये अब स्टार्ट हुआ, ये भी नॉर्मल जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसी का ये पार्ट है, सिर्फ हमने क्वेश्चन को ही घुमाया, यहाँ पे आंसर नहीं निकाला। तो हम LHS ले लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे उसको। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इसका और इसका LCM निकाल देंगे। तो ये आपको पता है LCM क्या आएगा इसका, ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और ऊपर क्या बन जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो आपका एलसीएम सीधा उनको मल्टीप्लाई करके आ जाता है, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बीच वाला साइन सेम रहता है। तो ये वाला जब ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। कॉट ए से कॉट ए कैंसिल, बचा क्या आपके पास, कोसिकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये बन जाएगा 2 कोसिकेंट ए अपॉन
यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 कोसेकेंट ए अपॉन 1। 1 क्यों आया? ये 1 के बराबर होता है, क्यों? क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए लेफ्ट साइड लाया, माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 बन जाएगा, इसलिए हमने इसके लिए 1 लिखा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को अब, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। तो ये बन गया 2 अपॉन साइन ए विच इज इक्वल टू RHS। इसके साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आपको ये भी पता लग गया होगा जो होमवर्क आपको दिया गया है उसमें आपको क्या करना है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। आपको एक साइड कॉस वाले को लाना है, एक साइड सीकेंट ए प्लस टेन ए वाले को लाना है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त। कोई भी इंक्वायरी, अगर आपको किसी भी क्वेरी कहीं पे भी डाउट हो अगर आपको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड।